हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और मैं बताने वाला हूं बच्चों आज आपको सिंस को कैसे यूज करें, हाउ टू यूज सिंस, है ना। सिंस का प्रयोग आप कई जगह देखते हैं लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि टेंस जो मैंने पढ़ाई थी, टेंस की पहली एक्सरसाइज, उसमें भी सिंस का यूज है। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंस के आगे पास्ट क्यों आता है, पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंस क्लाउज में, और उससे पहले वाली क्लाउज में या तो परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। दूसरे सिंस का यूज जो है हम परफेक्ट टेंस के वाक्यों में भी करते हैं टाइम को जोड़ने के लिए। तो चलिए सब कुछ देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे, सिंस के साथ जब भी टाइम जुड़ा होगा, जैसे यहाँ जुड़ा है, एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया है सिंस मंडे, सिंस 2 PM, ऐसा हो सकता है ना। ये एक पॉइंट होता है। पॉइंट क्यों होता है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है। मंडे मतलब मंडे, दिस इज नॉट ए ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कब बनती है? जब हम कहते हैं 2 आवर्स, 2 घंटे। तो तुम्हें पता होगा सिंस के बाद कभी भी ड्यूरेशन नहीं आती है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, ठीक है। परफेक्ट टेंस के अंदर फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मंडे, तो मंडे क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया। जैसे आप सोचिए कि मैं कहूँ कि भाई 9 से 10 बजे के बीच में आना, तो 9 से 10 बजे के बीच एक ड्यूरेशन है। लेकिन अगर मैं कहूँ 9 बजे आना है, ठीक, तो 9 बजे एक पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है। ऐसे मैं कहूँ दिनों के अंदर कि भाई सिंस मंडे, मंडे तक, सोमवार से अब तक, इसका अर्थ होता है सोमवार से अब तक, है ना। ये सेंस निकलता है सिंस का। सिंस प्लस टाइम का मतलब होता है, जैसे सिंस मंडे लिखा तो मंडे से अब तक। मैं लिखूँ सिंस 2 PM, तो यानी 2 PM से अब तक, 2 बजे से अब तक, इसका ये अर्थ होता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसको किस तरह से पढ़ना है। तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम ही आएगा, क्योंकि सिंस 2 आवर्स नहीं कर सकते। 2 घंटे से अब तक, यार ये क्या बात हुई? 2 घंटे तो अपने आप में एक ड्यूरेशन है, पॉइंट से ही तो अब तक कहोगे भाई। जब यहाँ से अब तक कह रहे हैं हम, तो ये भी एक पॉइंट होना चाहिए, ये भी एक पॉइंट होना चाहिए। लेकिन 4 के साथ 2 आवर्स आ सकता है, क्योंकि 4 क्या है, वो ड्यूरेशन को ही लेता है। 4 2 आवर्स मतलब 2 घंटे के लिए, इट्स मीन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं बच्चों, तो सिंस के बाद जब पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, तो टाइम, अब मंडे क्या है? किसी दिन का नाम है, तो ऑब्वियसली ये नाउन है। अगर ये नाउन है बच्चों, तो ये क्या होगा? यहाँ प्रेपोजिशन। क्या होगा? प्रेपोजिशन। 2 PM लिखा हो तो भी 2 PM किसी टाइम का नाम है, इसका मतलब ये क्या होगा? प्रेपोजिशन। तो फिलहाल हम इसको प्रेपोजिशन के फॉर्म में देखते हैं। देखिए, ही हैज़ बीन वर्किंग, वह कार्य कर रहा है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है? किसी प्रहर का नाम है ना, दिन के किसी हिस्से का नाम है, तो ऑब्वियसली ये नाउन है। और ये अगर नाउन है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट है या नहीं? तो मॉर्निंग एक पॉइंट है, सुबह से, दोपहर से, शाम से, तो ये एक पॉइंट है। ये पॉइंट है तो ऑब्वियसली सिंस आना चाहिए। और बच्चे तुम्हें पता होगा सिंस और 4 का प्रयोग हम 2 टेंस में ही कर सकते हैं, या तो परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। कुछ कहेंगे जी परफेक्ट में क्यों कर सकते हैं? बच्चे परफेक्ट में तब करते हैं हम जब कई चीज़ों की ING फॉर्म, कुछ वर्ब स्टैटिव होती है। जैसे इसमें नो वर्ब यूज करी है, तो ये स्टैटिव वर्ब है, इनकी ING फॉर्म नहीं बनती है, इनकी ING फॉर्म नहीं बनती, हम इसको परफेक्ट टेंस में यूज कर लेंगे। तो सिंस 4 का प्रयोग जो है परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किया जा सकता है। क्लियर है? हालांकि सिंस का 4 का प्रयोग वैसे हर टेंस में होता है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से होता है। खैर, वह कार्य कर रहा है, सिंस मॉर्निंग माने सुबह से और अब तक कार्य कर रहा है ना, इसका ये अर्थ हो जाएगा सुबह से अब तक कार्य कर रहा है। अब तुम बताओ, यहाँ नाउन है तो ये क्या होगा? प्रेपोजिशन। एक्चुअली हमने सिंस को यही देखना है, ये प्रेपोजिशन कहाँ है और कंजंक्शन कहाँ है और इसके यूज क्या है। ही हैज़ नॉन मी, वह मुझे जानता है, सिंस 2007, 2007 से और अब तक जानता है, ठीक है। तो हैज़ नोन क्यों लगाया भाई? ये तो परफेक्ट है, क्योंकि नो का नोइंग नहीं हो सकता। आप इसे बनाना चाहो ही हैज़ बिन नोइंग, तो नो एक स्टेट होती है बच्चों, इसकी ING फॉर्म नहीं बनती, तो आप परफेक्ट में बना दो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और 2007 जो है बच्चों, वो किसी ईयर का नेम है, तो किसी ईयर का नेम है तो नाउन है, और नाउन हमेशा नाउन प्रोनाउन को जोड़ने का काम प्रपोजिशन करता है, तो ये प्रपोजिशन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव गॉट फ्रीडम, हमने स्वतंत्रता पाई, सिंस 1947, 1947 से अब तक, मतलब हम स्वतंत्र हुए 1947 से और अब तक हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। ऐसे आगे देखते हैं, आई हैव नोन हिम, मैं उसे जानता हूँ, सिंस 1947, 1947 से अब तक। अब देखो बच्चों को टेंस में एक चीज़ आई थी कि इसके आगे पास्ट इंडेफिनिट आता है और पीछे परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। जरा ध्यान से समझना इस बात को। अब यहाँ यही समझाने वाला हूँ मैं अगले वाक्य के अंदर। बच्चों जैसे यहाँ लिखा है, आई हैव नोन हिम, मैं उसे जानता हूँ, सिंस 1947, 1947 से। अब 1947 बताओ, एक पास्ट का टाइम है, यहाँ हमेशा पास्ट का ही टाइम होगा। अब इस पास्ट के टाइम को आप एक सेंटेंस में भी तो बदल सकते हैं, बदल सकते हैं ना। कैसे बदल सकते हैं? ऐसा सोच लो कि 1947 में कोई घटना घटी हो जो महत्वपूर्ण, तो क्या घटी थी कि हम आज़ाद हुए थे 1947 में। तो 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, उस वाक्य को इस 1947 की घटना को हम क्या कर देंगे? एक वाक्य में लिख देंगे, एक क्लाउज की फॉर्म में लिख देंगे।
जब हम इसे क्लाउज में लिख देंगे तो बात तो वही हो गई कि 1947 कह लो या यूँ कह लो वी गॉट फ्रीडम, कि जब हम आज़ाद हुए थे। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये पास्ट का टाइम था तो घटना भी किसकी आएगी, ऑब्वियसली पास्ट की आएगी। ध्यान से देखना। अब देखो इसका सेंस लगाओ, आई हैव नोन हिम, ये वाक्य सेम है बिल्कुल दोनों शुरू के। मैं उसे जानता हूँ कब से, सिंस वी गॉट फ्रीडम, जब हम आज़ाद हुए थे यानी 1947। तो तुम खुद ही बताओ बच्चों, जब जब इस टाइम को आप किसी वाक्य में बदलेंगे तो ये सेंटेंस पास्ट का होगा कि नहीं होगा, है ना। तो सिंस के बाद का वाक्य हमेशा पास्ट का इसलिए बनता है क्योंकि सिंस के बाद हमेशा पास्ट का ही टाइम आता है। आप देख लो, क्योंकि तुम कब से अब तक कह रहे हो तो पुराने टाइम से ही तो अब तक कहोगे, तो ये पुराना टाइम होता है और पुराने टाइम को बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। गॉट इट। तो आई हैव नोन हिम, मैं उसे जानता हूँ, सिंस वी गॉट फ्रीडम, जब से हमने स्वतंत्रता पाई है अब तक। अब बताओ ये एक क्लाउज है, अगर आप किसी भी चीज़ के आगे एक क्लाउज लेंगे तो वो प्रेपोजिशन नहीं होगा, वो कंजंक्शन होगा। इस जगह ये क्या बन जाएगा बच्चों, प्योरली कंजंक्शन बन जाएगा। गॉट इट। क्योंकि इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है एक पूरी क्लाउज है ना। अगर खाली नाउन प्रोनाउन होता तब ये क्या होता, प्रेपोजिशन। तो समझ गए। एक और सेंटेंस में बता देता हूँ। तो ये रात टेंस में जो दिया था मैंने वो क्लियर हो गया होगा आपका कि सिंस जिससे जुड़ा होगा उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज होगी, और उससे पहला वाला वाक्य या तो परफेक्ट टेंस में होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें कभी गलती नहीं आती, गलती आपकी इसमें आएगी। ठीक है, आएगी तो पता चल ही जाएगा, परफेक्ट यूज करो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, दे हैव बीन स्टडिंग, वे पढ़ रहे हैं, वे स्टडी कर रहे हैं, है ना। दे हैव बीन स्टडिंग कब से, सिंस हिज फादर डाइड, जब से उसके पिताजी खत्म हुए हैं। मान लो उसके पिताजी 2007 में ख़त्म हुए हों तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 2007, सिंस 2007। लेकिन उसने क्लाउज की फॉर्म में दिया है तो ये पास्ट का वाक्य होगा। ऑब्वियसली यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस। तो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। तो लॉजिकली आपको समझ आया होगा कि सिंस के पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, और सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ये बात अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब देखो, सिंस का यूज एज ए कंजंक्शन एक जगह और होता है। सिंस का मतलब होता है बच्चे चूंकि, क्या होता, चूंकि। एज ए कंजंक्शन, यहाँ ये हमेशा कंजंक्शन रहेगा। सिंस की जगह आप चाहें तो एज का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये कब यूज होता है बच्चों, ये कब यूज होता है देखते हैं। जैसे सिंस जो होता है ना, वो हमेशा एक रीज़न से जुड़ता है, रीज़न से। और वो रीज़न हमारा क्या होना चाहिए, ऑलरेडी नॉन रीज़न होना चाहिए, पहले से ही हमें पता होना चाहिए उस कारण का। तो सिंस हमेशा कारण क्लाउज बनाता है और उसके बाद उस कारण का इफेक्ट आता है। क्या आता है उस कारण का, इफेक्ट, प्रभाव। अब जरा ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना। जैसे मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ कि जैसा कि तुम बीमार थे या चूंकि तुम बीमार थे, तो ये कारण हो गया कि तुम बीमार थे इसलिए तुम कल नहीं आए थे, है ना, इसलिए तुम कल नहीं आए थे। तो चूंकि तुम बीमार थे, तो बताओ कारण पहले ही पता है, क्या है, कारण पहले ही पता है कि तुम नहीं आए थे। ठीक है। तो इसलिए अब देखो, यहाँ एज यूज करो या सिंस, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंस चूंकि ही हैड नॉट पेड हिज बिल, उसने अपना बिल नहीं चुकाया था, कोमा, कोमा को इसलिए कह सकते हैं आप, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, इसलिए उसकी लाइट काट दी गई। उसकी लाइट क्या कर दी गई, कट ऑफ कर दी गई, काट दी गई, है ना। सिंस चूंकि आई वॉज वेरी इल, मैं बीमार था, आई स्टेड एट होम, इसलिए मैं घर पर ठहर गया। ठीक है। तो बात समझ रहे हो बच्चों तुम। तो सेंस में हमेशा ध्यान रखो, यहाँ टेंस वेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेंस सही आना चाहिए बस। यहाँ टेंस ये नहीं फिक्स है कि इसके बाद परफेक्ट टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा या पास्ट इंडेफिनिट आएगा। देयर इज डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे बस, सिंस ऑलरेडी नॉन रीज़न के लिए होता है, पहले से ही पते जो कारण पता है। जैसे इस वाक्य में देख लो, सिंस चूंकि ही आई वॉज वेरी इल, मैं बीमार था, तो ये कारण हो गया पहले ही, मैं बीमार था इसलिए, अब ये इसका इफेक्ट है, इसलिए मैं घर ठहरा था। तो रीज़न का जो इफेक्ट है वो आगे आता है। ठीक है। तो सिंस ऑलरेडी नॉन रीज़न के लिए आता है, अतः यह पहली क्लाउज में ही लगता है। अब आप ये कहने लगो बच्चों कि सिंस वाली क्लाउज को आप उठा के यहाँ रख दो पीछे की तरफ, और स्टेट वाली जो, अरे ये क्या हो गया, स्टेट वाली जो क्लाउज है, आई स्टेट, ये पहले रख दो और ये सिंस वाली बाद में रख दो इस तरह से। तो ये नहीं हो सकता ऐसा। तो ऐसा करना चाहें तो हम, तो अगर ऐसा तुम करोगे तो बच्चे फिर वो रीज़न ऑलरेडी नोन नहीं रहेगा। अब जरा सुनना इस बात को, मैं अगर ये कहने लगूँ कि मैं घर ठहर गया था क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि मैं बीमार था, तो यहाँ पहले कारण नहीं कॉल हो रहा है, कारण को नहीं बताया जा रहा है। मैं घर ठहर गया था क्योंकि मैं बीमार था, तो उस जगह फिर बिकॉज का प्रयोग करते हैं। जब कारण बाद में बताना हो तो बिकॉज का प्रयोग करते हैं। किसका, बिकॉज का। ठीक है। तो आई थिंक बात बच्चों आपको समझ आई होगी। और सिंस बिकॉज एज में भी डिफरेंस बता दूंगा मैं आपको। फिलहाल मुझे आज सिंस को बताना था, तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इनकरेज करिए। इसी तरह से और वीडियोस भी आ जाएंगी। ठीक है। सो डोंट वरी,
और कीप स्टडी। चलिए।